नमस्कार दोस्तों, बीएससी एग्रीकल्चर चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम जीवामृत को किस तरह से तैयार करते हैं वो देखेंगे, जो कि जीवामृत एक ऑर्गेनिक फार्मिंग का अभिन्न हिस्सा है। जीवामृत को तैयार करने के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री चाहिए वो अभी हम देखेंगे। उसको किस तरह से बनाते हैं, उसमें कौन कौन से सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं और उसमें क्या सावधानियां रखनी है बनाते समय, और जब उसको स्टोर करना है तब क्या किस तरह से आपको सावधानियां रखनी क्या रखनी है, और उसको लास्ट में उपयोग कैसे करना है, ये सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सामग्री जीवामृत के लिए कौन कौन सी चाहिए। देखो, सबसे पहले हमें एक सोयल भी चाहिए, थोड़ी बहुत 50 ग्राम सोयल चाहिए। गाय का गोबर चाहिए, पानी चाहिए, काव यूरिन चाहिए, गाय का गोमूत्र चाहिए, ठीक है, गोमूत्र चाहिए, पल्स फ्लोर चाहिए या बेसन चाहिए या जैगरी चाहिए, जिसको गुड़ भी बोल देते हैं। तो गाय का गोबर हमें कितना चाहिए, 10 किलोग्राम। गोमूत्र 5 से 10 लीटर। गुड़ 1 किलोग्राम ले लीजिए। चने का आटा या बेसन उसको 1 किलोग्राम। एक मुट्ठी मिट्टी बड़े या पीपल के पेड़ के नीचे की, वो भी 1 किलोग्राम चाहिए हमें। और जल है वो 200 लीटर चाहिए हमें, ठीक है। अब इसको किस तरह से बनाते हैं वहाँ पे उस पे आ जाते हैं। तो 200 लीटर पानी, 200 लीटर पानी हमने लेना है। 200 लीटर पानी ले लिया, उसमें 10 किलो देसी गाय का गोबर डाल दें। फिर उसमें 5 से 10 लीटर गोमूत्र डाल दें। उसके बाद 1 किलो गुड़ डालें। गुड़ को ऐसा करें कि गुड़ को पहले अलग से घोल लें किसी बर्तन में, फिर उसमें 1 किलो बेसन को घोल लें, डाल दें, और एक मुट्ठी मिट्टी जितनी 50 ग्राम के बराबर मिला लें, ठीक है। तो 50 ग्राम यहाँ पे ये 1 किलोग्राम ऊपर ये गल दिया हुआ है, 50 ग्राम आपको मिट्टी, एक मुट्ठी मिट्टी मिलानी है, ठीक है। तो देसी गाय गोबर ऐसा हो सकता है कि ये सारी चीज़ें आपने मिला देनी है। फिर उसके बाद ये सारे किसी बर्तन में इकट्ठे करके डाल देनी है, ठीक है। देसी गाय के गोबर में बैल या भैंस के गोबर की आधी आधी मात्रा मिला सकते हैं, ये भी एक तरह का मेथड हो सकता है, ठीक है। देसी गाय का गोबर जितना ताज़ा उतना अच्छा होगा, ये भी आप ध्यान से दें। देसी गाय का गोबर जितना ताज़ा उतना अच्छा, क्योंकि उसमें उतने ही ज़्यादा बैक्टीरिया होंगे। और देसी गौमूत्र जितना पुराना उतना अच्छा, ये कंडीशंस हैं, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। जो गाय, एक ये भी माना जाता है कि जो गाय ज़्यादा दूध देती है उसका गौमूत्र इतना प्रभावकारी नहीं होता, ठीक है, क्योंकि जो ज़्यादा दूध देगी उसमें ज़्यादातर जो न्यूट्रिएंट्स जो खाएगी वो सारे दूध में चले जाते हैं, उसके गोबर में उतनी शक्ति नहीं होगी, ऐसा कह सकते हैं हम। एक गाय एक दिन में औसतन 10 किलो गोबर दे देती है, और बैल 13 किलो देता है, और भैंस 15 किलो गोबर दे देती है एक दिन में। गाय का गोबर 7 दिन तक सही रहता है, ठीक है। एक गाय एक दिन में 3 लीटर गौमूत्र देती है, बैल 4 लीटर देता है, और भैंस 5 लीटर मूत्र देती है। गुड़ के विकल्प के रूप में अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप 1 किलो पपीता ले लें, या 1 किलो केला, या फिर गन्ने के रस का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी अब देख लेते हैं कि किस बर्तन में आप इसको बना सकते हैं, क्या चीज़ लें। एक प्लास्टिक की टंकी हो सकती है, वो 200 लीटर वाली, या टंकी या ड्रम, है ना, या सीमेंट की टंकी आपको बना सकते हैं, जिसमें आपको क्या करना है कि गोबर और गौमूत्र को अच्छी तरह से मिला देना है जितनी मात्रा आपको बताई गई है। फिर आपको गुड़ को अलग से पानी में घोल लेना है, फिर बेसन को भी घोल लेना है, फिर इन दोनों चीज़ों गुड़ और बेसन को इस टंकी में मिला देना है जिसमें गौमूत्र और गोबर मिलाया हुआ है पहले से, ठीक है। सब सबसे अंत में आपको बरगद के पेड़ की मिट्टी को डालकर दोनों मिश्रण को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। इस मिश्रण को अब 48 घंटे छाया में रखते हैं। जो हमने मिश्रण तैयार कर लिया ना, इसको 48 घंटे लगते हैं तैयार होने में, ठीक है। टंकी को फिर ऊपर जो ढक्कन है उसको टंकी बोरे से ढक देते हैं। बोरे से क्यों ढकते हैं, ताकि मक्खी मच्छर है वो ना उत्पन्न हो सके उसमें, ठीक है। और 48 घंटे के बाद जीवामृत तैयार हो जाता है। 48 घंटे में जीवामृत को 4 बार डंडे से चलाया जाना चाहिए, ठीक है। मतलब एक दिन में 2 बार तो आपको करना ही है, सवेरे शाम, है ना। 7 दिन तक जीवामृत का इस्तेमाल किया जा सकता है। 7 दिन बढ़ने के बाद 7 दिन तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ये ख़राब हो जाता है, उसके बाद इसमें सड़न शुरू हो जाती है। जीवामृत में निम्नलिखित सूक्ष्म बहुतायत में उपलब्ध हैं।
सूक्ष्म जीव, अब हमने ये तो देख लिया कि क्या क्या सामग्री चाहिए और उसको किस तरह से बनाते हैं। अब देखेंगे कि जीवामृत में सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं, क्योंकि मार्केट में ऐसा है कि अलग अलग से इसको बेचा जा रहा है, अलग अलग सूक्ष्म जीव को अलग अलग पैकिंग में बेचा जा रहा है। तो ऑर्गेनिक जो देसी गाय का फोकस इसलिए हो रहा है कि देसी गाय के गोबर में ये सारे ही सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, ऐसा लैब स्टडीज़ में देखा गया है। तो पहला जो सूक्ष्म जीव है एजोस्पारिलम है, ये भी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ठीक है। PSM फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है, ये फॉस्फोरस को जो मिट्टी में है उसको प्लांट को उपलब्ध कराने में मदद करता है, PSM। सूडोमोनास है इसी तरह से, सूडोमोनास। फिर आपका ट्राइकोडर्मा है, उसी तरह खमीर एवं मोल्ड से सारे सूक्ष्म जीव है, बहुत ही ज़्यादा फसल में उपयोगी माने जाते हैं फसल के लिए, ठीक है। अब हमें सावधानियां देखनी है कि सावधानी क्या रखनी है हमें। प्लास्टिक एवं सीमेंट की टंकी को छाया में रखें जहां धूप नहीं लगती हो, हमें छाया में रखना है, क्योंकि अगर डायरेक्ट धूप पड़ेगी तो बैक्टीरिया मर जाएंगे जो हमारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं, ठीक है। जो हमें ये सारे जो बैक्टीरिया आपको ऊपर बताए, बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव है ना, इनको ये सारे इनको मर सकते हैं। इसलिए पहला जो हमें ध्यान में रखना है पॉइंट, गोमूत्र को धातु के बर्तन में ना रखें, ये पहला पॉइंट हो गया हमें सावधानी में, ठीक है। और हमें छाया में रखना है। दूसरा दिन 7 दिन के अंदर का छाया में रखा हुआ गोबर ही इस्तेमाल करें। जो आपने गोबर, वैसे तो गोबर जो सबसे नया है वही सबसे बढ़िया है, लेकिन अगर आपको ऐसा गोबर ना मिले तो आपने वो वाला इस्तेमाल गोबर करना है जो कि छाया में रखा हुआ हो, ठीक है। थर्ड पॉइंट है जीवामृत बीज बोने के 21 दिन बाद पहली बार सिंचाई के साथ डालें। अब यहाँ पे बताया कि जीवामृत कब डालना है, जब आपने बीज बोने के बाद बिजाई कर दी, किसी मान लो कणक की बिजाई कर दी, ठीक है, गेहूं की बिजाई कर दी, उसके 21 दिन बाद आपने जब पहली बार सिंचाई करनी है तो उसमें डाल सकते हैं आप, है ना। फिर हर 21वें दिन के बाद इसको डालना है, ठीक है। ये समझ आ गया आपको। अब सावधानी भी पढ़ ली हमने। अब उपयोग जो कि सबसे मेन बात है, उपयोग की बात करें, उपयोग प्रति एकड़ आपको 200 लीटर जीवामृत लगता है, ठीक है। वो आपको पानी की सिंचाई, जब सिंचाई करते हैं उसमें आप डाल सकते हैं, या फिर आपको स्प्रे कर सकते हैं। 15 से 20 दिनों के अंतराल पर खड़ी फसल में खेत में उपयोग करें। देखिए आप 21 दिन के अंतराल में भी कर सकते हैं, या स्प्रे से आप 15 से 20 दिन के अंदर भी कर सकते हैं, मतलब जितना आप ज़्यादा उपयोग करेंगे ना उससे उतना ही बढ़िया है, ठीक है। वैसे माना जाता है कि अगर आप 5 से 6 स्प्रे कर दें तो सबसे बढ़िया है, ठीक है। फसल जो पूरी फसल की ड्यूरेशन है, ठीक है, उसमें आपको 5 से 6 बार स्प्रे कर दे तो सबसे बढ़िया है। खड़ी फसल में आपको किस तरह से स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आपको सिंचाई के पानी के साथ दे सकते हैं। और जीवामृत का उपयोग केवल 7 दिन तक किया जा सकता है, ये आपको ये भी ध्यान में रखना है। 7 दिन के बाद नहीं इस्तेमाल करना है वो वाला जीवामृत का प्रयोग करने से फसलों को उचित पोषण मिलता है और दाने एवं फल स्वस्थ होते हैं, ठीक है। जीवामृत की जो एप्लीकेशन है यही है कि उचित पोषण मिलता है ना, दाने भी अच्छे एवं फल स्वस्थ होते हैं, ये जीवामृत की है। तो दोस्तों जो ये जीवामृत है ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक मुख्य हिस्सा है, ठीक है। तो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग को स्टार्ट कीजिए, गवर्नमेंट भी अब इसको प्रमोट कर रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग को, ये हमारी सेहत के लिए भी अच्छी है। तो चलिए दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो ने कुछ मदद की है तो ज़रूर लाइक करें, और अगर नहीं की है, आपको टाइम वेस्ट हुआ है तो डिसलाइक करें, और बता दें कि क्यों डिसलाइक किया है, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। Let's take it slow, where you go I go too, and if you hit the bottom I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be.